शहर की दूषित हवा बच्चों के लिए खतरनाक बनती जा रही है। एलएलआर अस्पताल के बाल रोग विभाग में एलर्जी और अस्थमा के लक्षण लेकर कम आयु वर्ग के बच्चे विशेषज्ञों को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में धुंध और प्रदूषण के कारण ओपीडी में 20 से 30% ऐसे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि प्रदूषण युक्त वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें और धूल के कण होते हैं, जो एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों के पारिवारिक इतिहास वाले बच्चों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके कारण बच्चों में पसली चलना, सीने से आवाज आना, तेज सांस हो जाना आदि लक्षण बढ़े हैं। दूषित हवा में मौजूद जहरीले कण और गैसें बच्चों में निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती हैं। दूषित गैसों के शरीर में जाने से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी असर पड़ता है। बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और धुंध में निकलने से बचना चाहिए। साथ ही अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बेसिकली प्रदूषण जो होता है उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, जिसको नापते हैं 0 to 50 तो ठीक होता है, 100 तक एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा होने पे बच्चों का, जो कि अगर आप देखिए बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं तो अभी उनका फेफड़ा पूरा डेवलप नहीं होता है। मोस्टली फेफड़ा 70% पैदा होने के बाद डेवलप होता है। तो डेवलपिंग फेज में जब एयर पॉल्यूशन का असर उस बच्चे के फेफड़े पे पड़ेगा तो फेफड़े का डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड इस फॉर्म में होता है कि वो फेफड़ा प्रोन हो जाता है निमोनिया के लिए। तो ये बच्चे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा चांस होता है निमोनिया होने के। दूसरा, आगे चल के उन बच्चों को क्रॉनिक डिजीज, लंग डिजीज जिसमें COPD बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव होने के चांसेस भी 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं अगर बच्चे पॉल्यूशन में अगर पलते हैं, बढ़ते हैं तो। अब रही बात इसको रोकने का क्या तरीका है। एयर पॉल्यूशन को रोकने का एक ही तरीका है कि जितने भी पार्टिकुलेट मैटर, जैसे जितने भी निर्माण कार्य हैं, जितने भी धुएं वाली चीज़ें हैं, जितने भी टॉक्सिक गैस एंड फ्यूम्स हैं, इनको कम किया जाए, कम से कम कर दिया जाए। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, जब 18-19 में कोविड आया था तो कहीं से भी आप देखिए तो आसमान साफ दिखता था, सारे तारे गिन सकते थे। लेकिन इस समय आप नहीं देख सकते हैं। और उस समय हमारे अस्पताल का डेटा है कि पूरे अस्पताल में, जो कि इस समय 250 बच्चे भर्ती हैं, उस समय 7 या 8 बच्चे भर्ती थे। तो ये बताता है कि बीमारी का सबसे बड़ा जड़ बच्चों में एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या बचाव करना चाहिए? बचाव का यही है कि हम तो यही सजेस्ट करें कि बच्चे जो है 2-3 लेयर का कम से कम कपड़े का मास्क पहन के बाहर निकले, ताकि पार्टिकुलेट मैटर से वो बच सके। दूसरा, बहुत भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचे जिनसे क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तीसरा, खान पान ताज़ा खाना खाएं, बार बार गर्म करके एक ही खाना ना खाएं। घर का हेल्दी फूड खाएं। कोविड टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू हुआ करता था, हरी सब्जियां होती थी, सूप होता था। वैसे ही इस टाइम में भी बच्चों को ताज़ा खाना दें, घर का पानी दें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार हो। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।